Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सबको praise the Lord. आज परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में थोड़ा समय जॉर्डन रिवर मिरेकल्स के ऊपर जॉर्डन रिवर दो भाग होने के विषय में परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर की वचन को सुनिए। मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं इस्राएली प्रजा 400 साल मिस्र देश में थे। जब वे मिस्र देश से जब निकले थे परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, जब मिस्र देश से 400 साल के बाद और बात करेंगे तो पूरा 430 साल के बाद वे निकले थे मिस्र से। 6 लाख लोग, पैदल चलने वाले लोग जब निकले थे, मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं 40 साल जंगल में चले जा रहे थे वे। अद्भुत रीति से परमेश्वर मन्ना बरसाए, लाल समुद्र दो भाग किए, चट्टान से पानी पिलाए और मेरे प्रियो चमत्कार से परमेश्वर उनको आगे लेके जा रहे थे। तो परमेश्वर की वचन में जैसा वे इज़राइल देश, मेरे प्रियो, जैसे वे इज़राइल देश पहुंच गए थे, मेरे प्रियो, इज़राइल देश के पहुंचने से पहले यरीहो को पार करना पड़ा। यरीहो के पास पहुंचे जब, मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं यहोशुआ की पुस्तक में मेरे प्रियो यॉर्दन नदी मेरे प्रियो, यानी इज़राइल देश का एंट्रेंस में मेरे प्रियो यहोशुआ की पुस्तक में हम साफ साफ देख सकते हैं कैसे इज़राइली प्रजा, मेरे प्रियो, यरीहो को, यानी प्रभु की वचन में यरीहो के विषय में भी लिखा रहता है, यॉर्दन नदी के विषय में भी यहोशुआ के पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जैसा परमेश्वर यॉर्दन नदी को दो भाग किए, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी समस्या को दो भाग करने चाह रहे हैं, आपकी परिस्थिति को दो भाग करने चाह रहे हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो, ये यॉर्दन नदी का चमत्कार वो आपके जीवन में भी परमेश्वर कर सकते हैं। तीसरा अध्याय यहोशुआ की पुस्तक वचन 1 को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहोशुआ की पुस्तक तीसरा अध्याय 4 अध्याय में मेरे प्रियो यॉर्दन नदी दो भाग होने का वर्णन बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। यहोशू सवेरे उठा, जब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यॉर्दन के किनारे आए और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में इज़राइल का यॉर्दन पार करने के विषय में ये 4 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको भी मेरे प्रियो कुछ चीज़ों से निर्गमन कराएंगे। एक्सोडस होगा आपके लाइफ में, मेरे प्रियो, पार कराएंगे परमेश्वर। आज जैसे इस्राएली प्रजा यॉर्दन के किनारे टिके थे, वैसे आज हम भी चमत्कार के होने से मेरे प्रियो यॉर्दन नदी बाइबल में जहाँ पे भी देखने को मिलता है वहाँ कुछ चमत्कार होता है। जॉर्डन रिवर का मेरे प्रियो बाइबल में यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में, लूका सुसमाचार में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं उस नदी में जॉर्डन रिवर में यीशु मसीह बपतिस्मा लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जॉर्डन रिवर का हिस्ट्री एक मिस्ट्री है। हालेलुया। यॉर्दन नदी का हिस्ट्री एक मिस्ट्री है बाइबल में। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यानी वाचा का संदूक के विषय में मेरे प्रियो यहाँ पर इस अध्याय में जैसा इस्राएली प्रजा को चलना चाहिए, जाना चाहिए, परमेश्वर इस्राएली प्रजा को सब कुछ सिखा रहे थे। और मेरे प्रिय, बाइबल में परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस हम देख सकते हैं, यानी वाचा का संदूक आगे चलना चाहिए
और वाचा के संदूक के करीब मेरे प्रियो कौन चलना चाहिए? याजक लोग चलना चाहिए, लेवी लोग इन्हें कैसे जाना चाहिए? इस अध्याय में पूरा वर्णन यहोशुआ की पुस्तक 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये 3 अध्याय 4 अध्याय, ये दोनों अध्याय में जोर्दान नदी 2 भाग होने का वर्णन, इस्राएली प्रजा योर्दान नदी को पार करने का वर्णन हम देख सकते हैं। यीशु के नाम से ये मेरे प्रियो, ये मार्च मंथ में आप लोग सब कुछ पार करने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, अगले मंथ में आप कानान एंट्री करने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 अध्याय का हम देख सकते हैं 8 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में, 10 आयत को आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय यहोशुआ की पुस्तक 8 आयत और 9 आयत। तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदान के जल के किनारे पहुंचे तब यरदान में खड़े रहना, यरदान में खड़े रहना। नीचे, तब यहोशुआ ने इस्राएल से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। 10 आयत। यहोशुआ कहने लगा, इससे तुम जान लो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। और 11 आयत। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदान में जाने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यरदान नदी पार होने से पहले वहां पर वाचा का संदूक का वर्णन हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय, हमारा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, देखिएगा बाइबल में 40 साल तक इस्राएली प्रजा जब मिस्र से निकलने के बाद जंगल में जब चल रहे थे, आगे आगे बादल के खंबे में होकर, आग के खंबे में होकर परमेश्वर चले थे। और अब इस्राएली प्रजा मेरे प्रिय कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, यानी जंगल से जब बाहर आए, तब इनके आगे आगे वाचा का संदूक और याजक लोग और लेवी लोग चलने लगे। तो आज मेरे प्रियो, हमारा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हमारा आगे चलने वाला मेरे प्रियो पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक हमारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारा मध्य में है, हमारा बीच में है। मेरे प्रियो, आपकी समस्या यरदान नदी के जैसा 2 भाग हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, हम लोग देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यहाँ पर 13 आयत को 14 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय 13 और 14। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु के यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदान के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदान के ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर की वचन में वाचा का संदूक और याजकों के पांव यरदान के जल में पड़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जिसके जीवन में प्रभु का दास आगे चलता है, या जिसके घर में प्रभु का दास रहते हैं, मेरे प्रियो, जिसके घर में प्रभु का दास की पैर पड़ता है, वहाँ पर यरदान नदी का चिन्ह चमत्कार होते ही। जिसके लाइफ में मेरे प्रियो प्रभु के लोग रहते हैं, उसके लाइफ में वाचा का संदूक है। जिसके जीवन मेरे प्रिय वाचा का संदूक यीशु मसीह की टोटालिटी को दर्शाता है, यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज के समय पे आप लोग को वाचा का संदूक आपके लाइफ में होना चाहिए। वाचा का संदूक। God wants to give you, God wants to show you great miracles in your life. आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। God wants to do great miracles in your life. आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार वो करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, आपके साथ परमेश्वर कुछ बेहतर करने वाला है। यरदान नदी का चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में प्रभु कर सकते हैं, करा सकते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल में 14 आयत को मेरे प्रियो 14 आयत को और 17 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 14 आयत 3 अच्छा है प्रभु की वचन में, 4 आयत और 17 आयत को पढ़ना चाहता हूँ।
इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कुछ किया, याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रजा के आगे आगे वे चले। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, ये 15, 16, 17 पढ़ना चाहता हूँ। तीसरा अध्याय यहोशुआ की पुस्तक। संदूक के उठाने वाले यरदान पार पहुंचे। संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदान तीर के जल में डूब गए। यरदान का जल तो कटनी के समय के जब सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है, तब जो जल ऊपर की ओर से बाहर आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो कारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गए, और प्रजा के लोग यरीको के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदान के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और जब इस्राएली स्थल पर पार उतरते रहे, अंत में वो सारी जाति के लोग यरदान पार हो गए। मेरे प्रिय, तीसरा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं यहोशुआ के पुस्तक में, यानी यरदान 2 भाग होने का वर्णन, पानी से वे पार होकर जाने का वर्णन, वाचा का संदूक आगे चलने का वर्णन इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तीसरा अध्याय मेरे प्रियो 4th चैप्टर में भी परमेश्वर की वचन में जब हम देखेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु की वचन में 6 आयत 4 का 6 आयत देखिएगा। 4 का 6 आयत यहोशुआ की पुस्तक। जिससे या तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे या पूछे इन पत्रों का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, यानी 7 आयत पढ़ना चाहता। तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदान का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदान पार आ रहा था तब यरदान का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इसराइल के सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। 12 पत्थर वहाँ पर खड़ा करके रखे थे लोग। परमेश्वर की वचन मेरे प्रियो 12 पत्थर खड़ा करके रखे थे। इस अध्याय में, ये तीसरा अध्याय 4था अध्याय यहोशुआ के पुस्तक से हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं मेरे प्रियो, गॉड कैन डिवाइड योर प्रॉब्लम्स, गॉड कैन मेक ए वे वेयर देयर इज नो वे फॉर यू। आपके लिए जहाँ रास्ता नहीं है वहां पे परमेश्वर रास्ता निकाल सकते हैं। वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, वो उत्तम उपाय करने वाला परमेश्वर, वो मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। आपका यरदान नदी 2 भाग होने वाला है आपके लाइफ में मेरे प्रियो। आपके लाइफ में जो भी परेशानी आपके सामने है वो डिवाइड होने वाला है मेरे प्रियो। वो एक पानी मेरे प्रियो खड़ा रह जाएगा। जब परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग किए, दीवार जैसा पानी खड़ा हो गया था। उसी प्रकार मेरे प्रियो आपका समस्या परमेश्वर मेरे प्रियो 2 भाग कर सकते हैं। यरदान नदी जहाँ पे भी बाइबल में देखने को मिलता है वहाँ पर चमत्कार मेरे प्रियो होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर समाप्त करूँगा। इस अध्याय में बाइबल में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं। मैं 4था अध्याय यानी यहोशुआ की पुस्तक 4th चैप्टर मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 4th चैप्टर को मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता आप लोग के बीच में 22 आयत और 24 आयत को पढ़ूंगा। और परमेश्वर की वचन में 4th चैप्टर 22 और तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदान के पास 40 स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था,
वैसे ही उसने यरदान का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा। हालेलुया। मेरे प्रिय, लाल समुद्र को जैसा सूखा रखा था वैसे परमेश्वर यरदान को सूखा रखे थे, जल को सूखा दिए थे। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो आपके लाइफ में, मेरे प्रियो परमेश्वर पानी को बहा देंगे, आपके लाइफ में चिन्ह चमत्कार को बहा देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य वे करते ही रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करते ही रहेंगे। हो सकता है आपका जीवन सूखा टाइप का हो, मेरे प्रियो पानी बहते हुए आएगा आपकी लाइफ में, यॉर्दान की पानी बहते हुए आएगा आपकी लाइफ, ताकि चमत्कार हो जाए आपकी जीवन। मेरे प्रियो, आपका समस्या दो भाग हो जाएगा, आपकी मुसीबत दो भाग हो जाएगा, आपकी परेशानी दो भाग हो जाएगा, परमेश्वर कर देंगे आपके लाइफ। मेरे प्रियो, बाइबल में बस दो इंसिडेंट्स बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में ये देखने को मिलेगा बाइबल में। दूसरा राजा की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय और मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 आयत को, मैं 7 आयत को, 8 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय 6, 7, 8 प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक। बाइबल में देखिएगा यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर, एलिया कहता है मुझे परमेश्वर यॉर्दान जाने को कहता है। मेरे प्रियो, पवचनात्मक रीति से आज हम लोग को भी मेरे प्रियो यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ जॉर्डन। यॉर्दान नदी का अनुभव आपके जीवन में भी प्रभु कराते हैं। हालेलुया। यॉर्दान नदी का अनुभव, एक्सपीरियंस परमेश्वर आपके जीवन में भी कराते हैं। जैसा परमेश्वर एलिजा को कहने के लिए कहा था, तो एलीशा बोलता है मैं भी चलूंगा जॉर्डन। एक प्रोफेटिक जर्नी परमेश्वर आप लोग के थ्रू करा सकते हैं। मेरे प्रिय देखिएगा 6, 7, 8 दूसरा राजा की पुस्तक। फिर एलिया ने उसे कहा, यहोवा मुझे यरदान तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनसे सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यरदान के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पार मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल में यहाँ पर देखिएगा 6, 7, 8 में जब चादर को लेकर मेरे प्रिय यॉर्दान नदी के पानी के ऊपर एलिया मारा, वो दो भाग हो गया था। आज मेरे प्रिय एलिजा का चादर आप लोग के ऊपर आने पाए। एलिजा का चादर मेरे प्रिय एलीशा के ऊपर आ गया था। एलिजा का चादर, वो चादर में परमेश्वर की सामर्थ छुपा हुआ था। आज मेरे प्रिय उनको चादर मिला था, दुगना अभिषेक मिला था। किसको? एलीशा। आज हम लोग को पवित्र आत्मा का वरदान है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा, वो चादर, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो जिसके लाइफ में वो चादर है मेरे प्रियो, उसके लाइफ में मेरे प्रियो यॉर्दान नदी का मिरेकल्स होते रहेंगे। अलौकिक चिन्ह चमत्कार आपके लाइफ में होते रहेंगे। आपके जीवन में एलिजा की चादर यदि है तो, आपके जीवन में वाचा का संदूक यदि है तो, आपके जीवन में आगे आगे चलने वाला प्रभु के दास यदि होते हैं मेरे प्रियो, आपको गाइड करने वाला प्रभु के नबी यदि होते हैं, आपके लाइफ में यॉर्दान नदी के चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यॉर्दान नदी का चमत्कार आपके लाइफ में करने पाए। मेरे प्रिय, बाइबल में जैसा एलिया मेरे प्रियो यरदान जाने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो मुझे यरदान तक भेजता है। आज यीशु के नाम से आप लोग को प्रभु यरदान भेजने पाए, यरदान तक भेजने पाए। यीशु के नाम से आत्मा में आपको यरदान भेजने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर की मिरेकल्स आपके लाइफ में आने पाए, परमेश्वर की चमत्कार आपके लाइफ में होने पाए, अद्भुत कार्य आपके लाइफ में होने पाए, आश्चर्य कर्म आपके लाइफ में होने पाए, आपकी मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग्स बढ़ने पाए, आपके आत्मिक जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बस यहाँ पर नीचे एलिया का चादर एलीशा को मिला था। मेरे प्रिय, एलिया एलीशा उस पार चले गए थे।
वहाँ पर यॉर्दान पार करके मेरे प्रिय कानान पहुँच गए इस्राएली प्रजा 3-4 अध्याय यहोशुआ के पुस्तक में। और यहाँ पर मेरे प्रियो एलिया एलीशा पार होके यॉर्दान के उस तरफ गए। और बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, वो चादर लेकर उस तरफ गए, उस तरफ एलिया उठा लिया गया ऊपर, आग के रदा कर उसको लेके चला गया इस अध्याय में। तो एलीशा उस तरफ से जब चादर मिला उस तरफ से इस तरफ मारता है और पानी उधर से इधर हो जाता है। एलिया इधर से उधर हो गया और एलीशा उधर से इधर हो गया। आज यीशु के नाम से आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार मेरे प्रिय इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए। हालेलुया। सब जगह चमत्कार होने पाए, आपके घर में चमत्कार होने पाए, आपके मिनिस्ट्री में चमत्कार होने पाए, आपके आत्मिक जीवन में चमत्कार होने पाए, आपके बिजनेस में चमत्कार होने पाए, आपकी आत्मा में चमत्कार होने पाए और आपके परिवार में चमत्कार होने पाए, आपके आत्मिक जीवन में चमत्कार होने पाए, आपके व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार होने पाए, आपके बिजनेस में चमत्कार होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो चादर आपको देने पाए। बाइबल में देखिएगा यहाँ पर प्रभु की वचन में 2 अध्याय 2 राजा की पुस्तक, परमेश्वर की वचन में 13 आयत 14 आयत को पढ़ना चाहता। 2 अध्याय 13-14। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, वह लौट गया और यरदान के तट पर खड़ा हुआ। यरदान के तट पर खड़ा हुआ। मेरे प्रिय, 3 का 1 में वही था और यहाँ पर भी एलिया खड़ा हुआ था तट पर और एलीशा भी तट पर खड़ा हुआ। मेरे प्रिय, जो लोग मेरे प्रिय यरदान के नदी के तट पर जो खड़े रहते हैं वो चिन्ह चमत्कार जरूर देखेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यरदान एक्सपीरियंस अलौकिक चिन्ह चमत्कार देखने का अनुभव है। अलौकिक चिन्ह चमत्कार देखने का अनुभव होता है यरदान का अनुभव। क्या आपके जीवन में अलौकिक चिन्ह चमत्कार देखने का अनुभव आपको मिल चुका है? परमेश्वर यरदान आपको भेजता है, यरदान में मेरे प्रियो आप लोग पहुंच चुके हो, तो चिन्ह चमत्कार अलौकिक रीति से आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आज के दिन से चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये 14 आयत को पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। तब उसने एलिया की वह चादर, मेरे प्रियो, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहा है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में है, परमेश्वर की वचन आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, और रबाशी खराब अंदर शाला मिरेकल्स होने पर आपके लाइफ में, चमत्कार होने पर आपके जीवन में, आश्चर्य कर्म होने पर आपके जीवन में, अद्भुत कार्य होने पर आपके जीवन में। मेरे प्रियो, आज के दिन से यरदान मिरेकल्स आपके लाइफ में होने पाए। मेरे प्रियो, यरदान नदी में 3 अध्याय में आखिरी 3-4 आयत यदि आप देखेंगे, यीशु मसीह उस यरदान नदी में बपतिस्मा लिए थे। मेरे प्रियो, यरदान नदी का एक्सपीरियंस यानी मेरे प्रियो हम लोग का यानी पुराना जीवन को मेरे प्रियो यानी इस नदी में डुबा देने का है। सेल्फ डिनाइल, सेल्फ डाइंग जब हमारा लाइफ में होता है तो मेरे प्रियो सुपर नेचुरल मिरेकल्स, सुपर नेचुरल अलौकिक चिन्ह चमत्कार हमारा जीवन में होने लगता है। हमारा फ्लैशली डिजायर्स को जब हम लोग मेरे प्रियो यरदान नदी में डुबा देंगे तो मेरे प्रियो आकाश खुल जाएगा आपके लिए। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई यरदान के नदी में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब वो मेरे प्रियो उतर कर बाहर आ रहे थे, यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतर आया। यीशु के नाम से आप लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आने पाए, एलिजा का चादर उतर कर आने पाए, वाचा का संदूक को उठाने वाला होने पाए। आप लोग आपके लाइफ में मेरे प्रियो परमेश्वर के दास लोग का साथ, प्रॉफिट्स के साथ एनकाउंटर हो जाए और आपके जीवन आत्मिक रीति से आगे बढ़ते जाए। सुपर नेचुरल प्रोविजंस, अलौकिक उपलब्धियां, अलौकिक चिन्ह चमत्कार आपके लाइफ में होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस यरदान नदी का चिन्ह चमत्कार आप लोग के जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस अलौकिक प्रभु जी परमेश्वर कार्यों के लिए।
मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को परमेश्वर आज के दिन से प्रभु जी रुका हुआ हर एक काम होने पाए, अलौकिक चिन्ह चमत्कार होने पाए, अलौकिक आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु जी स्तुतियों पिता, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी, एक एक जन को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक जन को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए, अद्भुत कार्य आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करते एलाइजा का चादर मिलने पाए, पवित्र आत्मा का कबूतर आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी उतर कर आने पाए, आपके अभिषेक उतर कर आने पाए, आपकी सामर्थ्य आपके प्रिय लोग के जीवन में उतर कर आने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु भाई परिमाण से आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। आप ब्लेस कीजिए पिता आपके प्रिय लोग, आप आशीष दीजिए पिता आपके प्रिय लोग को प्रभु, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु, अलौकिक आश्चर्य कर्म, अलौकिक अद्भुत कार्य प्रभु होने पाए यीशु के नाम से। आज के दिन से प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग यॉर्दान पार कराइए पिता, यॉर्दान की चमत्कार प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए परमेश्वर, रुका हुआ हर एक काम यीशु के नाम से होने पाए, चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज के दिन से आप लोग के जीवन में परमेश्वर की अलौकिक चिन्ह चमत्कार होने पाए, वो चादर एलाइजा का आपके लाइफ में आने पाए, वो वाचा का संदूक आप लोग को जीवन में आने पाए, और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई आप लोग के जीवन में उतर कर आने पाए, जैसा यीशु मसीह के जीवन में उतर कर आया। मेरे प्रियो आप लोग को कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे प्रियो मेरा एक यूट्यूब चैनल है सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके, उस यूट्यूब चैनल में भी आप लोग मेरे प्रियो 350 मेरा मैसेजेस है, उसको जरूर आप लोग सुन सकते हैं। सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरे प्रियो ये फेसबुक पेज पे आप लोग जरूर हर रोज हमारा मैसेजेस हम प्रचार करते रहते हैं, टीचिंग देते रहते हैं, आप जरूर सुन सकते हैं। और साथ ही साथ फाइनल मेरे प्रियो अभी 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जूम मीट पे मेरा मैसेज है, अभी जरूर आप लोग को लिंक मेरे प्रियो भेज चुके हैं, आप जरूर जुड़ सकते हैं। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अभी 1 घंटा हम लोग मैसेज देने चाह रहे हैं जूम मीट पे। आप सुनना चाहेंगे जरूर जूम में भी जुड़ सकते हैं। कोई भी संदेह आप लोग को और कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा फ़ोन नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और इंडिया।